आजमगढ़ बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री श्री अनिल राजभर ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पारित जी राम जी अधिनियम गांवों को आत्मनिर्भर बनाएगा, जिसमें 125 दिन की रोजगार गारंटी, 7 दिन में मजदूरी भुगतान, देरी पर ब्याज, असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा, गांव खुद बनाएंगे अपना विकास का रोड मैप, मोदी सरकार का संकल्प गांव सशक्त भारत विकसित। देखिए एक रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री मोदी जी की सरकार ने शीतकालीन सत्र के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करने का काम किया है। उस अधिनियम के पारित होने के बाद जो देश के हमारे गांव हैं, जो हमारी पंचायतें हैं और गांव में रहने वाली हमारी जो सम्मानित जनता है, हमारे जो किसान और नौजवान हैं, उनके जीवन में बहुत ही बुनियादी परिवर्तन आने वाला है। विकसित भारत जय राम जी, जो ये बीपी जी राम जी अधिनियम पारित हुआ है, वो हमारी पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाएगा, गांव के अंदर सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को चरितार्थ करेगा और श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का, उस दिशा में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान भी करेगा। हम सब लोग जानते हैं कि जब ये मनरेगा अभियान चलाया जा रहा था देश में, तो गांव में रहने वाले लोगों को रोजगार के 100 दिन की गारंटी थी। लेकिन नए कानून जो प्रधानमंत्री जी की सरकार ने बनाए हैं, इससे 125 दिन की रोजगार की गारंटी को सुनिश्चित किया जा रहा है और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारा गांव का कोई भी श्रमिक जी राम जी अभियान के तहत मजदूरी करेगा, उसकी मजदूरी 1 सप्ताह के अंदर उसे मिल जानी चाहिए। अगर उसकी मजदूरी 1 सप्ताह के अंदर नहीं मिलती है, किसी वजह से देर होती है, तो फिर ब्याज के साथ मजदूर को मजदूरी देने का भी प्राविधान इस अधिनियम में बनाया गया है। बहुत दिनों से हमारे ग्रामीण इलाके के श्रमिकों की भी मांग थी, किसानों की भी मांग थी। जब फसल का काम, कटाई का काम या धान की रुपाई का काम, किसानी का काम जब अपने चरम पर होता है, उस समय जो श्रमिकों की कमी होती है, मजदूरों की कमी होती है, उसका भी ख्याल इस अधिनियम में रखा गया है। जब किसानी, आप सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, तो कहीं
गेहूं पहले बो दिया जाता है तो किसी इलाके में गेहूं की बुआई बाद में होती है, कहीं रुपाई पहले होती है, कहीं कटाई पहले होती है, तो किसी क्षेत्र में बाद में होती है। एक साथ न धान की रुपाई होती है न कटाई होती है। भिन्न भिन्न क्षेत्र में भौगोलिक परिस्थिति के नाते, वहां की जलवायु के नाते समय का अंतर है, इसका भी ख्याल रखा गया है। जब पीक आवर होता है किसानी का, उस समय हमारे किसानों को श्रमिकों की कमी न हो, या श्रमिक खुद अपना काम करना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसलिए उस अंतराल में इस अभियान को रोका गया है। और अगर किसी कारण से हम 125 दिन गांव में काम करने वाले अपने श्रमिकों को हम रोजगार नहीं दे पाए, तो हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। बेरोजगारी भत्ते का भी प्राविधान किया गया है। तो आज जो परिवर्तन है, जब देश के अंदर जंगे आजादी चल रही थी तो देश के नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले लोगों ने जो सपना देखा था, जंगे आजादी के समय ये नारे दिए जाते थे कि देश जब आजाद होगा तो आजादी सबसे पहले देश के गांवों के लिए आएगी, गांव में रहने वाले लोगों के लिए आएगी। तो ऐसे जो हमारे बलिदानी मां भारती के सपूत थे, जिन लोगों ने जंगे आजादी लड़कर देश को आजाद कराया, आज उनके भी सपनों को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार कर रही है। अब ये भी इस अधिनियम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है कि गांव के विकास की जो भी परियोजना होगी, उसके डीपीआर को बनाने का काम, उसकी पूरी योजना को बनाने का काम, पूरा रोड मैप बनाने का काम ये ग्राम पंचायत करेगी। अब न विकास खंड के स्तर पर कोई रोड मैप किसी गांव के विकास का तैयार किया जाएगा, और ना ही जिला स्तर पर कोई कार्य योजना बनाई जाएगी। हर गांव को इस बात के लिए स्वतंत्रता दी गई है कि अपने गांव के मांग के अनुकूल वो अपनी परियोजना को बनाने का काम करें, अपनी कार्य योजना बनावें, अपना रोड मैप तैयार करें, और उसके आधार पर बजट का प्रस्ताव बनाकर वो शासन भेजेंगे, और शासन उनको बजट की उपलब्धता कराएगी। तो ये पहली बार देश में ये देखने को मिला है कि इस अधिनियम के माध्यम से पंचायतों को पूरी स्वतंत्रता दी जा रही है कि उनके गांव में कैसे विकास की जरूरत है, गांव की जनता की क्या मांग है, जनता को किस प्रकार की सुविधा की आवश्यकता है, वो अपने गांव के आधार पर, वहां की मांग के आधार पर वो खुद अपनी कार्य योजना बनाएंगे। कोई ऊपर से विकास की कार्य योजना बनाकर उनके ऊपर थोपने का काम नहीं किया जाएगा, वो अपनी कार्य योजना खुद बनाएंगे। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार का बहुत अभिनंदन करते हैं कि आज इतना बड़ा फैसला भारत की सरकार ने किया है
जो देश को विकसित राष्ट्र बनाने में बहुत मददगार आने वाले समय में सिद्ध होने वाला है। हमारे जो श्रमिक हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी बड़ा ये सशक्त माध्यम भी सिद्ध होने जा रहा है। सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा देने की भी बात इस अधिनियम में की गई है। श्रम विभाग के तरफ से जो भी योजना चलाई जाती है संगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए, वो अब सारी की सारी हित लाभ की योजनाएं हम गांव में काम करने वाले अपने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी सारी योजनाओं का लाभ देंगे। ऐसा प्राविधान भी इस अधिनियम में किया गया है। इसलिए हम लोग हृदय से माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। ग्राम पंचायतों को बहुत बधाई देते हैं और गांव में काम करने वाले हमारे जो श्रमिक हैं हम उनको भी बहुत साधुवाद देना चाहते हैं, हम उनको भी बहुत बधाई देना चाहते हैं। सर, कांग्रेस का आरोप है कि महात्मा गांधी के नाम पे बनाई गई योजना को भाजपा सरकार खत्म कर रही है, गरीबों को हितों को मार रही है। आखिर गांधी नाम से देखिए, पूज्य बापू जी के सपनों का हिंदुस्तान आज बन रहा है, देश बन रहा है। आप सब लोग जानते हैं कि अंतिम क्षण में बाबू के जो आखिरी शब्द हैं वो क्या हैं? हे राम। तो इस अधिनियम को बनाकर पूज्य बापू को भी श्रद्धेय मोदी जी की सरकार ने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। और कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के सभी सदस्यों के नाम से योजनाएं चलाई देश के अंदर। कितनी योजनाएं चलाई होंगी? सैकड़ों योजनाएं चलाई होंगी। जवाहरलाल जी के नाम पर, मोतीलाल जी के नाम पर, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर, राजीव गांधी जी के नाम पर कितनी योजनाएं चली। और एक योजना भगवान श्री राम के नाम पर मोदी जी की सरकार लेकर आई और उसका इतना विरोध कांग्रेस कर रही है। पूरा आसमान सर पे उठा लिया है प्रतिपक्ष ने। ये कहीं से भी ये ठीक बात नहीं है। और इसलिए कहना चाहते हैं कि देश की जनता की जो जनभावना है उसका आदर करते हुए और समयानुकूल परिस्थितियों के दृष्टिगत देश और दुनिया के अंदर हमारे श्रमिकों का सम्मान बढ़े, उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, इस लिहाज से ये बहुत क्रांतिकारी फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है। आप कल्पना करिए कि पूरे देश के अंदर कितनी बड़ी संख्या होगी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हमारे श्रमिकों की। उत्तर प्रदेश के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा लोग पंजीकृत हैं और सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की बात यह अधिनियम कर रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर सामाजिक सुरक्षा अपने श्रमिकों को देने के क्षेत्र में आज देश दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, दुनिया में दूसरे नंबर पर। और आने वाले 6 महीना के अंदर
जब ये हमारे सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भी इसके दायरे में जब आ जाएंगे तो हम चाइना को पीछे छोड़कर सामाजिक सुरक्षा देने के लिहाज से हम दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचने जा रहे हैं। अभी तमाम जो खराब और प्रतिकूल हमारे नियम कानून थे उसको हमने खत्म किया है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने श्रम कानूनों को, सारे श्रम कानूनों को हटाकर 4 संहिताओं को लागू करने का फैसला किया है। और ये 4 संहिताएं जो 4 लेबर कोड लेकर भारत सरकार आई है, मैं समझता हूं कि इस अधिनियम को बनाने में, इस अधिनियम को पारित कराने में और इस कानून को बनाने में वो भी एक बहुत बड़ा सहयोगी माध्यम सिद्ध हुआ है। सर, योगी सरकार जिस तरह से अवैध मदरसों पर कार्रवाई कर रही है। एक मिनट, हम बीच में टोकने भाई। मंत्री जी, इसी परिप्रेक्ष्य में बताओ, जी राम जी को थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। जी राम जी सदन भी जान जाए और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी जान जाए। जी राम जी, देखिए, भगवान श्री राम हम सभी भारतवासियों के श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं। हमारी ये परियोजना उनको समर्पित है। बहुत सीधी सी बात है। मंत्री जी, राम जी के पहले जी लगा है, वो हम अपने महापुरुष को, हम अपने प्रभु को हम ज्यादा सम्मान देना चाहते हैं, इसमें हर्ज क्या है? धन्यवाद धन्यवाद। सर, अवैध मदरसों पे जो कार्रवाई हो रही है लगातार, आजमगढ़ के एक कॉन्वेंट स्कूल में जो है बच्चों को धार्मिक कट्टरता सिखाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, इस देश और माटी की जो परंपरा है, जिन सरकारों ने देश में अकबर को महान, जिन सरकारों ने बनाया बताया, हम उस परंपरा को मिटाना चाहते हैं। और बहुत स्पष्ट है, जो श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से देश को जो सूत्र दिया कि हम गुलामी के प्रतीकों को मिटाएंगे और हम, हमारी जो विरासत है हम उस पर गर्व करेंगे। तो जो देश की विरासत है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृतियां हैं, वो नौनिहालों के मन में, उनके जेहन में जाना चाहिए। ये भारत की नई शिक्षा नीति भी कहती है और ये देश भी ये चाहता है। मंत्री जी, हम आते हैं 2027 के विधानसभा चुनाव पर। हमारी आजमगढ़ रणनीति क्या होगी? जैसे कि 2 लोकसभा की सीटों पर और 10 विधानसभा सीटों पर आप प्रभारी मंत्री भी हैं, सभा का कब्जा कैसे, हम क्या रणनीति बनाएंगे? हमारा प्रदेश का नेतृत्व और देश का नेतृत्व हमें जो योजना बनाकर देगा उसको हम धरातल पर उतारने में अपना जी जान लगा देंगे। हमारे सभी आजमगढ़ संगठन के दृष्टि के से आजमगढ़ के भी सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं और हमारे लालगंज जनपद के भी सभी वरिष्ठ लोग यहाँ उपस्थित हैं, सभी जनप्रतिनिधि भी हैं। हम सभी लोग सामूहिक प्रयास करके, एक साथ मेहनत करके, जो हमारे ऊपर से आदेश निर्देश मिलेंगे हम उसको जमीन पर उतारने में जी जान लगा देंगे।